हेलो क्लास 9, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए, सॉलिड लिक्विड क्या होता है ये हम पिछले लेक्चर्स और पिछले वीडियोज़ में समझ चुके हैं। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी प्रॉपर्टी को इसके अंदर डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बार हम डिफरेंस को देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस के डिफरेंसेस को क्या करते हैं, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड देखिए, ये जो भी होते हैं ये सारे के सारे मैटर्स होते हैं, ठीक है। अब मैटर किससे मिलके बनते हैं? पार्टिकल से मिलके बनते हैं, ठीक है। ये सारे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार स्टूडेंट एक पिछले लेक्चर को आप जरूर देख लो, ताकि ये चीज़ और आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो देखिए, सॉलिड लिक्विड गैस जो होते हैं एक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और इनके पार्टिकल के नेचर पे ही हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा और ये गैस होगा। तो सबसे पहले जो पार्टिकल होता है सॉलिड के, वो क्या होते हैं? ऑर्डरली अरेंज होते हैं। अरेंजमेंट इनकी जो क्या होती है? परफेक्ट होती है। जैसे कि एक छोटा आ गया, फिर बड़ा आ गया, फिर बड़ा हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, पर्टिकुलर मैनर के साथ अरेंज होते हैं ये। लेकिन जो लिक्विड होता है, लिक्विड में पार्टिकल उसके क्या होता है? डिसऑर्डरली होते हैं। जैसे कोई पार्टिकल एक यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पे, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता लिक्विड के अंदर। और गैस के अंदर तो आप जानते हो कि ये पूरे तरीके से डिसऑर्डरली होते हैं, मतलब कि एक पार्टिकल कहीं और जा रहा है, एक पार्टिकल कहीं और जा रहा है, एक पार्टिकल कहीं और उड़ रहा है। तो ये होता है। और जो सॉलिड होता है ये क्या होता है? क्लोजली पैक्ड होता है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा होता है। क्लोजली पैक्ड होते हैं, सारे के सारे एटम्स एक दूसरे के, सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके होते हैं, उनके बीच में स्पेस बिल्कुल ही कम होता है। जैसा कि आप ये देखो, इसमें सॉलिड पूरी तरीके से चिपका पड़ा है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी गैप नहीं है। ये जो लिक्विड है, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा स्पेस है और गैस में थोड़ा स्पेस है। तो ये चीज़ होता है इनके अंदर। उस तरीके से लेस क्लोजली पैक्ड होंगे किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। और गैस के अंदर बिल्कुल ही पैक्ड नहीं होते हैं। उसके बाद से आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात। देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन में ज़्यादा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर ज़्यादा होता है जो क्लोजली पैक्ड है, जिसके पार्टिकल दूसरों को खींच रखते हैं। वो कौन सा है? सॉलिड। सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपने करीब रखता है, खींच के रखता है, उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग होता है। जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, उनमें आपकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आपको काफ़ी। तो उसी तरीके से सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, जिससे पार्टिकल एक दूसरे से चिपके रहते हैं। उसके बाद से लिक्विड के अंदर होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सिर्फ स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा तो इनकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन बॉन्डिंग होती है। गैस के अंदर बिल्कुल भी बॉन्डिंग हमें देखने को नहीं मिलती। इसके पार्टिकल क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। वीकर फोर्स होता है। वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर होता है? गैस के अंदर। उसके बाद से काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट क्या होता है? मैंने कुछ लेक्चर्स में आपको बता रखा है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी वो होता है जब बॉडी कोई भी मोशन में होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी पोज करते हैं, उसके अंदर जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी है कब आती है? जब आप मूव कर रहे हो, चल रहे हो, मोशन में हो। अब मोशन में आप तब कर पाओगे ना जब आप फ्रीली होगे, आपको कोई तरह का फोर्स नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। लाइक अब जो सॉलिड है उसमें क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, तो इसमें मोशन नहीं होता। अब मोशन नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो सॉलिड के अंदर सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है। उस तरीके से लिक्विड में मोशन होता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ी काइनेटिक एनर्जी इसमें होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होती है लेकिन लो होती है। और गैस के अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके पार्टिकल क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे किचन में किसी भी तरह का खाना बनाया जाता है तो हमें अपने दूसरे कमरों में उसकी स्मेल आती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, उसके पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी आ गई, गैस के पार्टिकल मूव करते गए और किचन से सीधा दूसरे कमरे में ट्रैवल करके चले गए। तो इसीलिए इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं। उसके बाद पार्टिकल की मोशन को देखते हैं कि पार्टिकल कैसे मोशन करते हैं। सॉलिड के अंदर वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे और रोटेट करते हैं एक फिक्स पोजीशन पे ही, ठीक है। अपनी एक पोजीशन होगी, वहाँ पे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। और लिक्विड के अंदर क्या होता है? सॉलिड ओवर ईच अदर। अब इसके अंदर क्या होता है? स्लाइड ओवर ईच अदर, मतलब इसमें क्या होता है? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ट्रैवलिंग करते हैं। जैसे कि आप कभी वाटर देखो या फिर शहद को गिरा दो नीचे, तो देखोगे ना, तो धीरे 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 एक लेयर की तरह एक के ऊपर एक लिक्विड, एक के ऊपर एक लिक्विड आके ट्रैवल करता है। इस तरह से गैस के अंदर क्या होता है? मूव अबाउट अ ग्रेटर स्पीड, और इसमें जो पार्टिकल होंगे बहुत ज़्यादा ग्रेटर स्पीड से मूव करेंगे। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस के डिफरेंसेस थे, ठीक है। अब देखिए मेन चीज़ जो इनके हम प्रॉपर्टी को इस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए शेप क्या होता है, जो इनका जो ढांचा है, शेप कैसा होता है? ड्यू टू लेस अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एंड गैस कैन मूव अराउंड द। देखिए कहने का मतलब ये कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर कम है?
हमारे जो लिक्विड है और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, तो इसके कारण इनकी शेप क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे आप देखिए सॉलिड को आप आप लिक्विड को किसी भी मग के अंदर डालिए और देखेंगे कि उसको शेप वो ले लेगा, जिस तरह का मग का होगा शेप, जिस तरह से ग्लास का शेप होगा उस तरीके से इसकी भी शेप हो जाती है। किसकी, लिक्विड की, और गैस की भी वैसे हो जाती है। तो इनके कोई फिक्स शेप नहीं होंगे क्योंकि लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लेकिन जो सॉलिड होता है उसका फिक्स शेप होता है, इसको जिस भी आप उसमें डालोगे ये कभी भी उस शेप को एक्वायर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो शेप का ये कॉन्सेप्ट हम समझ गए। उसके बाद से वॉल्यूम की बात करते हैं। देखिए द गैस इज सो लिटिल attractions among the particle that can easily change the space between themselves, so it can easily change their volume। वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम जो गैस होता है उसका कभी वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके जो देखिए वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है कि एक अगर देखा जाए तो कि किसी जगह पे कितने सारे पार्टिकल मौजूद हैं, ठीक है, वो एक तरह से वॉल्यूम हो गया। हम कहते हैं ना कि इतने सारी बॉल्स है, इतने सारे चीज़ें हैं, तो उसका वॉल्यूम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कितनी स्पेस में कितनी सारी चीज़ें प्रेजेंट है, उनका कितना मास है। तो अब आप इतने चीज़ों को कंसीडर करोगे, इस एरिया को, इस पूरे ग्लास को आप कंसीडर करते हो, ठीक है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स हैं और पार्टिकल्स भी हैं गैस के, कम है, ठीक है। तो यहाँ का वॉल्यूम जो होगा ना स्टूडेंट, वो क्या है, कम है। और ये वॉल्यूम चेंज होता रहेगा क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं, ये कभी यहाँ मूव कर देगा, कभी वहाँ मूव कर देगा। तो जो गैस होता है उसका वॉल्यूम कभी भी फिक्स नहीं रहता। उसके बाद से लिक्विड की बात करते हैं। तो लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं होता लेकिन ज़्यादा होता है थोड़ा बहुत, तो गैस से तो ज़्यादा होता है। तो लिक्विड हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम, तो इसका पार्टिकल यहाँ से कहीं जाएगा नहीं दूर, तो यहाँ पे कोई पार्टिकल ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, तो ये पूरे एरिया में फिक्स्ड मॉलिक्यूल रहेंगे, फिक्स पार्टिकल रहेंगे, तो इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। और सॉलिड में तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम किसका चेंज होता है, सिर्फ गैस का वॉल्यूम चेंज होता है ड्यू टू लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। ये दो चीज़ें मैं डिस्कस करी प्रॉपर्टी में, एक शेप और एक वॉल्यूम। एक बार और डिस्कस करें। देखिए वॉल्यूम जो होता है वो सिर्फ किसका चेंज होगा, आप बताओ, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, वॉल्यूम किसका चेंज होता है। उसके बाद से जो शेप होता है वो किसकी फिक्स शेप रहती है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे दोनों के आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए कंप्रेसिबिलिटी को समझते हैं स्टूडेंट। देखिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट, की स्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैसेज कैन डिक्रीज, सो गैस हैव अ हाई कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब सिंपल सी बात, देखिए आप दो तरह की बॉल्स लीजिए, एक सॉफ्ट वाली बॉल लीजिए, उसको आप प्रेस करोगे तो दबा सकते हो, लेकिन वहीं पे आप दूसरी बॉल लीजिए, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह की, वो उसको आप जब दबाओगे तो कभी दबेगा नहीं, क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बहुत कम है। किसी चीज़ को हम कितना दबा सकते हैं और उसकी पोजीशन, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड अ कंप्रेसिबिलिटी। अब किसी का शेप तब चेंज होगा और किसी को हम तब दबा पाएंगे जब उसके अंदर स्पेस होगा। अब जैसे कि देखिए स्पेस, but spacing between the particles of solid or liquid cannot decreases, so cannot be compressed। अब जो सॉलिड और लिक्विड उसके बीच में ज़्यादा स्पेस तो है नहीं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए हम कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, अब इसमें इसके बीच में स्पेस है तो इसको हम दबा पा रहे हैं, दबा दिया तो इसके पार्टिकल पास में आ गए। अब गैस के पार्टिकल क्या है, दूर दूर है, ऐसे होते हैं गैस के पार्टिकल जिनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, तो वो स्पेस को हम कम कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी के द्वारा। लेकिन जिनमें पहले से स्पेस ही ना हो, जिसमें सारे के सारे पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हो, एक दूसरे के पास हो, उसमें हम कंप्रेसिबिलिटी यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम कंप्रेस ही नहीं कर सकते। तो ये होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, गैस के अंदर होती है, ड्यू टू स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, दैट्स वाई वी आर कंप्रेस इजली गैस, ठीक है। और सॉलिड लिक्विड में कंप्रेस नहीं होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स पहले एक दूसरे के करीब होते हैं। जैसा इसको देख सकते हो आप, इसमें क्या है, लिक्विड भरा है, इसमें सॉलिड भरा है, लेकिन हम इसमें अगर गैस भरी होती है तो हम नीचे तक प्रेस कर पाते हैं, है ना, इसका कंप्रेसिबिलिटी अच्छा है। उसके बाद से बात करते हैं रिजिडिटी। देखिए रिजिडिटी मतलब कि हार्डनेस, एक तरह से आम भाषा में देखा जाए तो देखिए इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू रेजिस्ट एनी डिफॉर्मेशन लाइक अ चेंज इन अ शेप बीइंग अ कंप्रेस एक्सेट्रा। जैसे कि देखिए रिजिडिटी मतलब कि नॉर्मल सी चीज़ होगी आपके सामने कि आप किसी चीज़ को प्रेस करते हो, दबा रहे हो, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो, उसका शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उससे ही हम क्या कहते हैं रिजिडिटी। अगर उसकी शेप चेंज नहीं हो रही, डिफॉर्म नहीं हो रहा है, उसका किसी वजह से टूट नहीं रहा है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी, अच्छी रिजिडिटी है। अब देखिए किसका शेप नहीं चेंज हो सकता, जो सॉलिड है उसका शेप चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें हाई रेजिडिटी है, वो फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है। आप खुद देखो, आप लकड़ लो, लकड़ का एक टुकड़ा लो, ठीक है, उसको आप ब्रोक करो, वुडन के एक टुकड़े को ब्रोक करो, वो नहीं टूटेगा। लेकिन वहीं पे अगर नॉर्मल चीज़ है, बैलून वगैरह या कोई भी पानी की चीज़ है, तो उसका ब्रेक करोगे तो ब्रेक कर सकते हो, टूट सकता है, उसकी रेजिडिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो सबसे अच्छी जो रेजिडिटी होती है
हार्ड होता है, जो टफ होता है, जिसका शेप जल्दी चेंज नहीं हो सकता, जो डिफॉर्म नहीं हो सकता, वो क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड को हम जल्दी चेंज नहीं करते उसका शेप। इस तरह से लिक्विड है लेस रेजिडिटी, गैस है हाई नो रेजिडिटी। ठीक है, गैस के अंदर बिल्कुल भी रेजिडिटी नहीं है, मतलब गैस आसानी से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अपने आप अपने शेप को चेंज कर लेगा। उसको आप कभी बैलून में डालो, डिफरेंट टाइप ऑफ बैलून में फिल करो, वो अपनी शेप को चेंज करता रहेगा। और गैस में बिल्कुल रेजिडिटी नहीं है, और लिक्विड में थोड़ी सी रेजिडिटी होती है। तो ये दो चीज़ें हो गई, कंप्रेसिबिलिटी और रेजिडिटी। उसके बाद से आता है फ्लूडिटी। देखिए फ्लूडिटी मतलब सिंपल सी बात, जो फ्लो कर सके। जिस सब्सटेंस के अंदर ये एबिलिटी हो, काबिलियत हो एक जगह से दूसरी जगह जाने की, उससे हम क्या कहते हैं, फ्लूडिटी कहते हैं, उससे फ्लो कहते हैं। देखिए फ्लूइड्स आर सब्सटेंस विच कैन फ्लोज। फ्लूइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं। अब ये तो आम सी बात है कि लिक्विड आपने देखा होगा फ्लो करते होगे, एक जगह आप गिराओ देखोगे थोड़ी देर में फैल जाता है। इस तरीके से गैस भी है। गैस अगर एक जगह से लीक हो, मान लीजिए गैस सिलेंडर होता है हमारे घर में, अगर वो थोड़ा सा लीक होता है तो हमें उसकी स्मेल पता लग जाती है ना। क्यों? क्योंकि फ्लो कर रहा है, वहाँ से किचन से फ्लो करते करते आपके बेडरूम या फिर दूसरे रूमों में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये एबिलिटी है फ्लो करने की। तो लिक्विड और गैस के अंदर ये एबिलिटी होती है फ्लो करने की। किसके अंदर नहीं होगी? सॉलिड के अंदर ये एबिलिटी नहीं है फ्लो करने की, क्योंकि वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके पार्टिकल फिक्स्ड है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसका पार्टिकल यहाँ से मूव करके कहीं और जाएगा ही नहीं। लेकिन लिक्विड का पार्टिकल मूव करके यहाँ आ गया, गैस का पार्टिकल मूव करके कहीं और चला गया। तो फ्लूइडिटी जो होता है सबसे ज़्यादा गैस के अंदर होता है, फिर लिक्विड, और सब नहीं होता जिसके अंदर, वो होता है सॉलिड। उसके बाद से देखिए डेंसिटी समझते हैं। देखिए डेंसिटी वो कॉन्सेप्ट होता है मास बाय वॉल्यूम, मतलब किसी का कितना मास है, कितना वजन है, और वो कितने ज़्यादा वॉल्यूम, मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है एक स्पेसिफिक एरिया में, अगर जहाँ पे जिसकी हम डेंसिटी निकालते हैं। देखिए इसे हम हाई डेंसिटी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दिस साइड, सो वी कॉल्ड हाई डेंसिटी, एंड दिस साइड लो डेंसिटी बिकॉज लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। सो जस्ट इमेजिन कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आपका हमारा, वो किस में कम है, सबसे ज़्यादा कम किस में, गैस में। तो ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द पार्टिकल ऑफ द गैस इज मूव फ्रॉम अवे एंड नॉट प्रेजेंट एट द स्टेट पोजिशन, मतलब कि जो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे वो कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जैसे कि देखो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं आपके, वो स्पेसिफिक पोजीशन पे कभी नहीं रह सकते, वो मूव करते हैं, अवे करते हैं। ठीक है, मूव करेंगे वन पोजीशन टू अनदर पोजीशंस। ठीक है, और कुछ ऐड होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी लो है, और यहाँ पे डेंसिटी हाई है, क्योंकि फिक्स रेशियो में और फिक्स पोजीशंस है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे लेस है। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट दे हैव अ लेस डेंसिटी, और they have a high density and they have a low density. The particle of the solid very closely packed, so they have a high density. In gas there is a plenty of space, उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, हल्का सा, between the particle due to have a low density. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है, वो किसके अंदर होती है, सॉलिड के अंदर होती है। और सबसे जो लो डेंसिटी होती है वो गैस के से होती है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी एक पोजीशन पे और नहीं रह सकते, मतलब एक पोजीशन पे, स्पेसिफिक पोजीशन पे रह नहीं सकते, वो मूव करते हैं, और यहाँ पे रह सकते हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल बराबर रहते हैं और यहाँ पार्टिकल नहीं रहते इक्वल, तो इसी वजह से यहाँ पे हाई डेंसिटी होती है, यहाँ पे लो डेंसिटी होती है। ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट थे सॉलिड लिक्विड गैस की जो प्रॉपर्टीज़। थैंक यू सो मच। अगर आपको बनाई गई वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में मिल सकें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।